जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। वैसे तो टाइटल आप सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम जिन्हें अपने जीवन का आधार समझते हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर होती है, तो उनकी क्या योजनाएं हैं हमारे जीवन को लेकर, हमारे रिलेशनशिप को लेकर। आखिर वो क्या चाहते हैं। होता है ना, इंसान किसी से भी प्यार कर लेता है, उसकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव, दुख सुख, लेकिन फिर एक समय पर वो हार जाता है, वो थक जाता है और वो सोचता है कि आखिर ईश्वर चाहते क्या हैं मुझसे, ऐसे लोग मेरी लाइफ में आते क्यों हैं। और अगर कोई अच्छा इंसान आ जाता है तो तब भी हमारे अंदर सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्यों आया हमारी लाइफ में। क्या है ना, ज़िंदगी में इतने बुरे लोग मिल चुके हैं कि अब कोई अच्छा आता है ना तो उस पर भी डाउट होता है कि पता नहीं किस इंटेंशन के साथ आया है। तो आज हम ना आपको यही बताने वाले हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो भी हम बताएंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि आगे चलकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या योजनाएं हैं ईश्वर की। एक करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे को उस नेगेटिव पर्सन से अलग करना चाहते हैं। कैसा भी वो इंसान हो, हम सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है, ईश्वर का नाम लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पाइल चूज़ करने में आपकी मदद करें। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, देखते हैं कि ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, एंजल्स की क्या योजनाएं हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनिए, क्या पता वो मैच कर जाए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके पार्टनर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। आखिर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर, ईश्वर ने क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं आपके लिए। तो इधर सबसे पहले हम एनर्जी की बात करें, साइन और एलिमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है। ठीक है डियर, इधर ना सेपरेशन की स्थिति है। इधर एक इंसान ऐसा है जो जान देने तक के लिए तैयार है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। और एक इंसान ऐसा है जो ना चाह कर भी उसे दूरियां मेंटेन कर रहा है, उसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। एनर्जी क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले आपकी जो भी कंडीशन चल रही है वो बताएंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है। उसके बाद हम बताएंगे कि ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं। इधर हमें बहुत सारे लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है,
बहुत स्ट्रांग है। और फैमिली इशू तो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। अच्छा, हम एक बात बताएं, आप इनसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई कभी किसी से शायद नहीं कर सकता। आपको कैसा लगता है? वाकई आप अनकंडीशनल लव करते हैं इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इनकी तरफ से सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। इनकी तरफ से आपको झूठ, धोखा, फरेब, ये सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। जैसे कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि क्या उसे कभी एहसास होगा कि मैंने उसे कितना चाहा है। आप सोचते हैं कि क्या कभी उसे मेरी प्यार की कद्र होगी, क्या कभी वो समझेगा। आप इनके बिना जी नहीं पा रहे हैं और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रहा है। आपके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति है। लेकिन आप एक ऐसी पावरफुल सोल हैं कि आप, हो सकता है कि आप अपने घर में मेन मेंबर हो, या फिर आपको छुप छुप कर रोना पड़ता है। आप किसी से बता भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कहते हैं ना कि बचपन में ना ज़ोर ज़ोर से रोते थे कि काश कोई सुन ले तो सिंपैथी दे, या फिर हमें समझाए और हमें चॉकलेट खाने के लिए मिले, और जिसने हमें डांटा है उसे डांट पड़े। लेकिन अब सोचते हैं कि कोई सुन ना पाए, कहीं हमारी सिसकियों की आवाज़ किसी के कानों तक ना पहुंच जाए। अब ना रोने के लिए एक एकांत जगह ढूंढनी पड़ती है, मुंह पर पिलो लगाना पड़ता है। ये सिचुएशन है। आप किसी से नहीं कह पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने किसी ऐसे इंसान को इतना ज़्यादा चाहा है, इतना ज़्यादा, जो जैसे वक्त रहते बदल गया। आपने उसे अपना खुदा मान लिया था, आपने उसे अपनी ज़िंदगी मान लिया था। सच में बेपनाह मोहब्बत की है आपने इस इंसान से। आपको लगता था कि अब पूरी ज़िंदगी यही है, जो है यही है। उसी के साथ हंसना, उसी के साथ रोना, उसी के साथ ज़िंदगी के बहुत सारे सपने देख लिए थे आपने। लेकिन अब देखिए इधर क्या है, इधर दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, ये आपके पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, इनकी फैमिली को आप फूटी आंख भाते नहीं हैं। इनकी फैमिली को आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं, समझ रहे हैं। और ये जो पर्सन है, हमें ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत झूठ बोलते आए हैं अब तक, और अभी आपकी जो सेपरेशन की स्थिति चल रही है वो झूठ की वजह से ही चल रही है। या तो इनका रिश्ता पक्का हो गया कहीं और, ठीक है, और या तो कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई है और ये आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे थे, आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे थे। मतलब कि जब इंसान को छोड़ना होता है ना, तो वो सोचता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी ना लगे और मैं कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढूं जिससे हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और वो ही मूव ऑन कर ले। इन्होंने आपको मूव ऑन करने पर मजबूर किया है। आपने मूव ऑन कर तो लिया है, आपने मूव ऑन कर तो लिया है, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जी नहीं पा रहे इनके बिना। आपके जहन में हर वक्त यही पर्सन चलते हैं, हर वक्त आपके जहन में इनका ही ख्याल रहता है, और कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि काश वो सॉरी बोलकर सब चीज़ें ख़त्म कर दे, काश वो एक बार बात कर ले मुझसे, बस एक बार बात कर ले। आप जैसे कि जी ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत स्टक हो गए हैं लाइफ में, किधर जाना है, करियर भी इस टाइम पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए एक कंडीशन ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप पहले बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि आपने तो इन्हें बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया है। हाँ, एक्चुअली वो आपसे चिढ़ती है, वो जो थर्ड पार्टी है उसे आपसे बहुत चिढ़ है,
और कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपको दर्द देने के लिए आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। ये आपके हस्बैंड वाइफ हों या फिर कोई भी हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ 50% लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और 50% लोगों के पार्टनर ने एक सोचा समझा गेम खेला है आपके साथ। समझ रहे हैं? एक सोची समझी प्लानिंग की है और वो कोशिशें यही करते रहे कि उन्हें बहाना मिले, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो और वो एक बहाना देकर आपसे दूर हो जाएं और आपको इस हद तक मजबूर कर दें कि हाँ, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना है, तुम्हें जो सोचना हो सोच लो। जिसे रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा होता है, जिसे रिश्तों की कद्र होती है, जो प्यार करते हैं वाकई, वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। उन्हें तो बस ये लगता है कि कैसे भी हमारा रिश्ता ना टूटे, चाहे बार बार हमें झुकना पड़ जाए। बेशक नाराज़गी होती है, 2-3 दिन की भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ इतनी लंबी नाराज़गी नहीं होती कि सामने वाला घुट घुट के जिए और किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़े। ऐसा है यहाँ पे, जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारी बला से, ऐसा कुछ है यहाँ पर। इस इंसान ने आपको बहुत करीब से आकर तोड़ा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारे लोग, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, हमने बताया ना एज डिफरेंस इशू भी है इधर, तो ये आपकी पावर पोजीशन से बहुत अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा, और इन्हें बस आपके सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। जैसे कि आपसे कुछ पैसे मिल जाएं, आपका कुछ सपोर्ट मिल जाए, बस ज़िंदगी गुजर जाएगी मज़े मज़े में। ये आपको लेकर कभी इतना सीरियस नहीं हुए जितना कि आप सीरियस हो गए हैं, जितना कि आप सीरियस हो गए। आप बहुत ही ज़्यादा इन्हें दिल से प्यार करने लगे थे, पर ये इंसान गेम खेल गया आपके साथ, बहुत बड़ा गेम खेला गया आपके साथ। अब ये आपको पता करना है, ये आपको पता होगा कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर उस इंसान ने गेम खेला है। 2 कंडीशन है यहाँ पर। अभी आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे कि टुकड़ों में ज़िंदगी जी रहे हैं आप, जैसे कि सांसें लेना भी मुश्किल है। आपने जो इंसान ना ट्रू लव करता है ना, सच्चा प्यार करता है, उसे एक ना एक दिन ये दिन देखना ही पड़ता है, ये दिन देखना ही पड़ता है उसे। और कुछ लोग जो दिल से जुड़े नहीं होते, जो दिमाग से खेलते हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो बस शब्दों से खेलना जानते हैं। कुछ लोग शब्दों से जुड़े होते हैं, दिमाग से जुड़े होते हैं, और कुछ लोग दिल से जुड़े होते हैं, एहसासों से जुड़े होते हैं। और ये इंसान 50% लोगों के लिए ये सिर्फ एक माइंड गेम खेल रहा था, दिमाग से खेल रहा था आपके साथ, और आप दिल से, आत्मा से, बहुत गहराई से, डीप लेवल पर इनसे जुड़ गए थे। आपकी जैसे कि ज़िंदगी की बागडोर आपने उनके हाथ में दे दी थी कि तुम हंसाओगे तो हंस लेंगे, तुम रुलाओगे तो रो लेंगे। कुछ ऐसी ज़िंदगी, कुछ ऐसी लाइफ चल रही थी ये। यहाँ पर ना आपकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। अभी अचानक ही याद आया, हमने शायद पहले कभी नहीं सुनाया आप लोगों को, हमें याद है हमने कभी नहीं सुनाया, और अचानक ही ये हमें याद आया है आपकी एनर्जी को देखते हुए। चलिए आंखें बंद करिए। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। माही वे मोहब्बत सचियाने, मंगदा नसीबा कुछ और है। हो माही वे मोहब्बत सचियाने,
मंगदा नसीबा कुछ और है, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे हो असी की करिए, किस्मत ते किस दा जोर है, माही वे माही वे माही वे माही वे। हाय रब्बा, इतना दर्द। पता है रीडिंग क्या होती है? रीडिंग में ना जब हम डीप लेवल पर आप लोगों की एनर्जी चेक करते तो आप लोगों की आत्मा ना हमारे अंदर घुस जाती है। मतलब कि आप लोगों का दर्द ना हम फील करने लगते हैं। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। कहीं ना कहीं इस दिल को आपने खुदा का घर बनाया था। खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। आप लख बारी झुकने के लिए तैयार हैं इस इंसान के सामने, लेकिन फिर भी जैसे कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब दो चीज़ें हैं, या तो ब्लैक मैजिक या तो वो कभी दिल से जुड़ा ही नहीं था आपसे। मौत से डर नहीं लगता मुझको, मौत तो एक बार आनी है और सांसें लेकर चली जाएगी, लेकिन तुमसे जुदाई का डर है, तुमसे दूर होने का डर है, तुम्हें खोने का डर है। कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना, कैसे? ये फीलिंग्स हैं यहाँ पर बहुत डीप लेवल पर। आपका ना आपके काम पर मन लग रहा है, ना परिवार में आप किसी से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, बस अकेले 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 अकेले। स्ट्रेंथ खो सी गई है, सारी चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो मेरे बच्चे, हमने दो कंडीशन बताई है ना, अब चलिए दोनों के बारे में बताते हैं कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। जिसने आपके साथ दिमाग से खेला है, जिसने आपके साथ दिमाग से खेला है, आप आज रो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आपको बहुत बुरी तरह से रुलाया है, तभी आप टैरो से कनेक्ट हुए हो। क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं कार्मिक ही मान लो आप इसे अपना। जिसने दिमाग से खेला है, दिमाग से जो खेल रहा है, आप उसे अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या होता है, जो दिमाग से खेलते हैं वो शुरू से ही ऐसे होते हैं, और जिन पर ब्लैक मैजिक होता है वो सडनली चेंज होते हैं। जो दिमाग से खेलता है वो कभी आपके लिए रोता नहीं है। दिल से जुड़ने वालों की फीलिंग्स अलग ही होती है। इतना तो आप खुद ही समझदार हो कि वो दिल से जुड़ा था कि दिमाग से जुड़ा था, ठीक है? तो ईश्वर चाहते थे कि आप मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल जर्नी में आइए और अपना कर्मा क्लीन करिए, क्योंकि बस थोड़ा सा कर्मा है आपका, वो क्लीन हो जाए ना, आप लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल करने वाले हैं, इतनी सक्सेस हासिल करने वाले हैं, फिनेंशियली आप इतने स्टेबल होने वाले हैं, लाइक आपकी इतनी अच्छी ज़िंदगी होगी कि ये इंसान आपके ड्राइवर बनने लायक भी नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए, आपके घर नौकर चाकर बनने लायक भी नहीं रहेगा ये। आप इतनी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर की योजनाएं यही थी कि एक बार आप इससे मिलेंगे, आप दिल से टूटेंगे, और फिर आप इस दर्द से बाहर आने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ देखेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको टैरो से कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको हम स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता दिखाएंगे, जिससे हमारा कर्मा क्लीन होता है, जो नेगेटिविटी है वो क्लीन होती है, ठीक है? और फिर ईश्वर आपको हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह से इसने आपको तोड़ा है, इसी तरह से ये भी टूटेगा। ईश्वर की योजनाएं ये है कि एक दिन ये भी इसी तरह से टूटेगा, इसका भी इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा।
और तब इसे आपकी याद आएगी। आज आप तरस रहे हैं ना कि काश उसे मेरे प्यार की कद्र हो जाए, काश उसे एहसास हो कि मैंने उसे अनकंडीशनल लव किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के। हर बार उसके सामने झुके हैं आप मेल हो फीमेल हो। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि एक दिन ये तरसे, खोने वाला तरसे आपके लिए, एहसास करे और दूर से देखे, और आपके अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि आप उसे देखकर मुकर जाओ कि मोहब्बत सामने खड़ी होगी और हम देख के मुकर जाएंगे। एक दिन इतने स्ट्रांग बन जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आपको इतना ही स्ट्रांग बनना है कि मोहब्बत सामने खड़ी हो और आप देख कर मुकर जाओ। ठीक है? तो ईश्वर की योजनाएं हैं आपको हाई लेवल पर ले जाने की। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तो फिर कोई ना कोई कार्मिक आ जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता है चीज़ें रिपीट क्यों होती हैं? क्योंकि हम उनसे सबक नहीं लेते। हम सबका यहाँ पर सोल पर्पस ही है कि चीज़ों को रिपीट मत होने दो। एक सबक ले लो, फिर चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप सबक नहीं लेते हो तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि एंजल्स हमें स्पिरिट बनाना चाहते, एंजल्स हमें लेसन देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लेसन को अच्छे से समझेंगे नहीं, समझ रहे हैं, लेसन लेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं उस चीज़ से, उस घटना से, तो फिर वही सारी चीज़ें बार बार हमारी लाइफ में दोहराती जाएंगी। समझ रहे हैं? तो आपको एक लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। कहने वाले कहते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। आपको अपने लेवल पर, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। एंजल्स आपके साथ हैं। आपको शेर बनना है, जंगल का राजा बनना है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, पावर में आना है, और बहुत पीसफुल सोल बनना है। आपके अंदर इतना आकर्षण हो, इतनी पॉजिटिविटी हो कि अच्छे अच्छे लोग नतमस्तक हो जाएं आपके सामने। ईश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देना चाहते हैं। ईश्वर आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इतना पॉजिटिव बनाना चाहते हैं कि फिर बेकार के लोगों की बातों का कोई असर ही ना हो आपके ऊपर। आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस, इतनी हैप्पीनेस, इतना अबंडेंस देना चाहते हैं आपको कि आप भी क्या याद करेंगे। लेकिन हमने बताया ना कि कुछ कर्मा है और वो मेडिटेशन से ही क्लीन होगा। एक अगरबत्ती लगा देने से, भगवान के रोज़ दर्शन कर आने से कर्मा क्लीन नहीं होता मेरी जान। समझ रहे हैं? कर्मा क्लीन नहीं होता। कर्मा इतनी आसानी से क्लीन नहीं होता। कर्मा मानते हैं एक ऐसा ज़िद्दी दाग जिसे कोई भी, जिसे सर्फ एक्सेल भी नहीं छुड़ा सकता। जो कर्मा होते हैं ना, कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के, उसके लिए एक अच्छा सा सर्फ होना चाहिए, बहुत अच्छा मेडिटेशन टाइप, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, तब कर्मा क्लीन होता है। तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन में शुरुआत आप विपश्यना मेडिटेशन से करिए। उसके बाद आप अपने मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करिए, क्योंकि मणिपुर चक्र में ही हमारे कर्मा संचित होते हैं। और मणिपुर चक्र एक्टिवेट होते ही, जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र चल जाता है ना, खर 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 खर, सब खत्म, ऐसे ही जो कर्मा यहाँ पर होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि ये अग्नि तत्व है ना, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, ये अग्नि है। और अग्नि क्या करती है? जला के भस्म कर देती है। निकलो बेटा बाहर। फिर ज़िंदगी बहुत ही सूदिंग हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है? तो ईश्वर की योजनाएं हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की, आपको पावरफुल बनाने की। समझ रहे हैं? एक जैसे कि आयरन मैन, आयरन लेडी, इतनी पावरफुल, इतना स्ट्रेंथ देने की योजनाएं हैं ईश्वर की। ठीक है? आपको इस एनर्जी से ईश्वर बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। एक बात बताएं पहली कंडीशन के लिए, ये इंसान एक दिन आपके सामने घुटनों पे होगा, एक दिन आपके चरणों पर होगा, लेकिन आपको उस काबिल बनाना है। ठीक है? अच्छा, जो दूसरी कंडीशन है, तो उसमें ईश्वर की ये योजनाएं हैं कि जो आपके पार्टनर है जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कर्मा आपका भी है। ऐसा नहीं है कुछ
कंडीशन नंबर 1 से मिलती जुलती चीज़ें आपकी भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपकी एनर्जी से, आपके प्रेम की वजह से वो उस नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग करिए, डेली डिस्टेंस हीलिंग करिए उनकी, वो उस नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है वो नेगेटिव एनर्जी उन्हें छोड़ देगी और फिर आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर आप दोनों को कभी कोई अलग करने वाला नहीं रहेगा। एंजल्स कहते हैं कि पेशेंस रखिए, ईश्वर कहते हैं कि पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, आपका कभी कभी मन करता है मैं कहीं दूर चला जाऊं, ये शहर ही छोड़ दूं, ये जगह ही छोड़ दूं, कहीं दूर जाकर, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी दूर चले जाओ। आप चाहो तो इसी वक्त शांति है और आप ना चाहो तो दूर दूर भागते फिरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप मेडिटेट करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो और उनके बारे में अभी ना सोचकर सिर्फ उनकी डिस्टेंस हीलिंग करो। डिस्टेंस हीलिंग नहीं करनी आती, यूट्यूब पर सर्च करो डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात हम और बताएं, जो लोग जैसे कि मेडिटेटर नहीं होते, जो जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया होता, तो उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो कॉस्मिक एनर्जी को उसका आवाहन कर सके, कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा वो अपने पार्टनर की हीलिंग कर सके। तो पहले ना आप 10-15 दिन मेडिटेशन करिए। अगर आप नहीं करते हैं मेडिटेशन और अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को उस नेगेटिव एनर्जी से बचा लेंगे। और आप दोनों, पता है आप दोनों के लिए योजनाएं क्या है, आप दोनों कहीं दूर जाकर अच्छी सी ज़िंदगी जिएंगे। आप दोनों का एक होना तय है 100%। लेकिन अभी ईश्वर चाहते हैं कि आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दो और अभी उनको उनका कर्मा क्लीन करने दो। यहाँ पर सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि ये होता है ना कि भोजन हम करेंगे तो हमारा ही पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा। समझ रहे हैं? ये होता है ना। तो जिसका जो कर्म है उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप उन्हें जो होने वाली पीड़ाएं होती, जो दर्द होते, आप थोड़ा सा उनसे उन्हें बचा सकते हैं, बस इतना हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले मेडिटेशन करिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाइए, अपना ऑरा खुद भी क्लीन करिए। और दूसरी बात, उसके बाद उनकी डिस्टेंस हीलिंग करनी शुरू कर दीजिए, जिससे ये होगा कि वो नेगेटिविटी से छूट जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे और वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। ये है ईश्वर की प्लानिंग्स, ये है एंजल की प्लानिंग्स। एंजल्स ऐसा चाहते हैं और आपको ऐसा करना है अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन करना चाहते हैं तो। कुछ लोग यहाँ पर शायद अपने पार्टनर के साथ ट्विन सोल जर्नी फील करते हैं। सभी लोग ट्विन सोल जर्नी में नहीं हैं, यहाँ पर 30% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं। लेकिन आपका पार्टनर बहुत लो एनर्जी में है, बहुत लो लेवल की एनर्जी में, बिल्कुल ऐसा जैसे कि दलदल में धंसा हुआ है। तो आप उसे हाथ पकड़ के मत निकालो, आपको घसीट लेगा, आप भी उसी में चले जाओगे, दोनों जाओगे एक साथ। ठीक है? तो जैसे कि कोई जुगाड़ लगाओ दूर से, कि आप उसे कोई रस्सी फेंको, कुछ स्ट्रॉन्ग सी चीज़ फेंको जिससे आप उसे घसीट सको, क्योंकि वो बहुत गहरे दलदल में जा रहा है। आप उसको हाथ मत दो, हाथ दोगे तो आप भी जाओगे साथ में और ऐसे दोनों बच जाओगे। तो अभी वो बहुत लो लेवल की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा लो लेवल की, तो कुछ उसके कर्म है जो उसे क्लीन करने दीजिए, जिससे उसे भी सबक मिलेगा। अभी जो वो समझ नहीं रहा ना आपको, आपके हस्बैंड और वाइफ जो भी हों, जो समझ नहीं रहे ना वो, तो वो समझ जाएंगे, वो चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, गहराई से समझ जाएंगे कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अभी उन्हें एहसास नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो बट उन्हें फील नहीं होता, उन्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो बंधी हुई है। समझ रहे हैं? उनकी एनर्जी बंधी हुई है। तो आपको बस यही करना है कि आपको दूर से उन्हें बचाना है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दो, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी का मतलब ही यही होता है कि ट्विन सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना। अगर आप पार्टनर के पीछे भागोगे तो पार्टनर आपसे दूर भागेगा, ध्यान रखना। और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका पार्टनर भी पॉजिटिव होगा और वो आपकी तरफ आएगा। समझ रहे हैं? तो आपको ऐसा करना है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप हमें ये बताएंगे कि आपकी कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 2। और जाते जाते ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करके ज़रूर जाना। और जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम साई राम। और आप जिन्हें भी मानते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करके ईश्वर का नाम लेकर ज़रूर जाना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हमें बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करके जाएंगे जो आपको आगे चलकर मिलने वाली है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर? ईश्वर ने क्या सोचा है आपके रिश्ते के बारे में? ईश्वर क्या चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, इधर देखिए, सारे साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब कि बराबर हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी, आपकी करंट कंडीशन की बात करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएँ, ठीक है। तो देखिए डियर, हमें ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाइक उनकी फैमिली का, कि उन्हें करियर में सक्सेस हासिल करनी ही करनी है। करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति शायद बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से ऐसे प्यार करते हो जैसे कि दो जिस्म एक जान। बहुत प्यार है आप दोनों के दरमियान, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। आप दोनों को ही जब तकलीफ़ होती है ना, तो आप दोनों ही एक दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हैं। हमेशा आपने ये फील किया है कि जैसे कि ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है ना। आप अपने पार्टनर को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू, इंटरकास्ट इशू भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए लग रहे हैं, फेसबुक पर मिले हों, किसी भी सोशल साइट पर आप इनसे मिले हों, लेकिन मिलकर ऐसा फील पहली बार ही आपको हुआ था जो पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भले ही मिले, लेकिन बातचीत करने में ही, नॉर्मल बातचीत में ही एक अपनेपन का एहसास हुआ। सोशल मीडिया पर लाखों हज़ारों लोग होते हैं, लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, पर वो फीलिंग्स, वो बातें हर किसी के लिए नहीं आती मन में, जो आपको इनके लिए और इनके मन में आपके लिए आई थी। फर्स्ट टाइम में, डे 1 से ही आप दोनों जैसे एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण, बहुत अपनापन महसूस कर रहे थे। देखिए डियर, ये जो पर्सन है ना, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत झंझट है। इनका फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना कि दिखती है।
और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद इनकी काफ़ी एज है, आपका इनसे एज डिफरेंस इशू है, शायद ये मैरिड हों, आप मैरिड हों, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, सबकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अपने लिए जीने का इनके पास टाइम ही नहीं है। इन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है। इन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए जिया। लेकिन जब आप इनसे मिले ना, तो ज़िंदगी क्या होती है, प्यार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पता चली। आपसे मिलकर लगा कि अपने लिए भी जीने में एक अलग ही मज़ा है, अपनी भी कोई ज़िंदगी है। जैसे कि आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। अगर ये अनमैरिड हैं, हम आपको बताएं, लोग आए गए बहुत सारे, लेकिन ये कभी किसी के साथ इतना सीरियस नहीं हुए जितना कि आपको लेकर हुए। अगर ये अनमैरिड है तो फिर हमने बताया कि आपको लेकर बहुत सीरियस हो गए, और अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है इनकी शादी हो गई हो या जो भी, पर जो एक प्यार होता है ना, वो इन्हें कभी किसी से नहीं हुआ, वो आपसे ही होना था। अब वो आप कहेंगे कि दीदी मेरी तो ये करंट कंडीशन नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन तो कुछ और ही है, हमें पता है। ये हम थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता रहे थे। अभी तो आजकल आप बहुत रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो चला गया मुझे छोड़ के, वो भूल गया है मुझे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो चला गया, उसने शायद मुझे भुला दिया है, उससे शायद अब मेरा ख्याल नहीं, शायद अब हमारे बीच कोई और आ गया है, शायद वो मुझसे बोर हो गया है, अब उसके दिल में कोई और आ गया है, हमारे बीच शायद कोई थर्ड पार्टी आ गई है। देखिए, अगर आप लोग फ्रेंड रहे हैं पहले, या रिलेटिव हैं या आपके, या फिर आपके नेबर हैं, जो भी हैं, हो सकता है कि ये अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करने, जॉब करने, बिजनेस करने, कुछ भी, मतलब कि ये आपके आसपास नहीं रहते हैं। और पहले आपसे बहुत बातचीत करते थे, लेकिन अब आप कोई टाइम नहीं दे पाते हैं। और टाइम नहीं दे पाते इसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है। हाँ, हम आपको बताएं, ये अभी अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि वो बातें ये आपसे भी नहीं बता पा रहे हैं, या तो इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती से हो गई है, जो इनसे गलती हुई है वो भी गलती से हो गई है, और इन्हें लगता है कि अगर वो बात आपको पता चल जाएगी तो आप इन्हें छोड़ देंगे। ये अभी इन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ये कहीं फंसे हुए हैं, और इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे रहे और आपको सफाई भी नहीं दे रहे हैं। आप इन्हें बहुत भला बुरा उल्टा सीधा बोल के ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि आपसे कुछ कह नहीं पा रहे। बस ये आपसे इतना कह रहे हैं कि मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहीं पर उलझे हुए हैं, कुछ पैसों का भी इशू लग रहा है इधर थोड़ा सा, समझ रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए इनका अपना पर्सनल फैमिली मैटर है और उसमें बहुत उलझे हुए हैं। और जो थर्ड पार्टी है, फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन आया है, लेकिन सच बताएं ये आपसे ही प्यार करते हैं, सच में, ट्रस्ट में, ये आपसे प्यार करते हैं। ये फंस गए कैसे, इनको फंसा दिया गया, इन्हें खुद नहीं पता, ये खुद नहीं जानते, शायद आपको नहीं बता पाएंगे कि ये सब क्यों और कैसे हुआ है। और वो जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, बहुत मायावी है, जाल फैलाने वाली, चाल चलने वाली, बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक टाइप की सोल है जिसने इन्हें फंसा रखा है। और इस वजह से ये आपसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें कभी कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी फंस चुकी है, बुरी तरह से फंस चुका हूँ या फिर फंस गई हूँ, और जिससे मैं उसकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसे उम्मीदें देती रहूँ, देता रहूँ कि हम एक होंगे, हम एक होंगे, हम एक होंगे, और वो इंसान मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। समझ रहे हैं? इतनी सद्भावनाएं इनके मन में आज भी आपके लिए हैं। हो सकता है कि प्रूव करना, सफाई देना इन्होंने बंद कर दिया हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि ठीक है, आप इन्हें बुरा ही समझ लो,
इन्हें लगता है कि अगर आपको मूव ऑन करने में खुशी मिलती है, अगर आपको गिव अप करने में खुशी मिलती है, आपको मुझे छोड़ने से खुशी मिलती है, आप खुश रहोगे, आप रोओगे नहीं रोज़ रोज़ मुझे याद करके, तो ठीक है, मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। ये अपने आप को बुरा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप खुश रहो बस। लेकिन आप इनके बिना खुश रह ही नहीं सकते। आपको लगता है कि मेरी सांसें ही वो है, मैं उसके बिना नहीं खुश रह सकती। हाँ, आपको जो पहले आदत थी इनसे लंबी बातचीत करने की, हर चीज़ इनसे शेयर करने की, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने की, वो रूठना मनाना, वो वाला प्यार आप बहुत मिस करते। तो आपको रात में नींद नहीं आती, बहुत रोना आता है, आपको लगता है कि वो कैसे बदल गया। कुछ लोगों का पता है बचपन का रिश्ता है, कुछ लोगों का ये बचपन का प्यार है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले, लेकिन कुछ लोगों का ये बचपन का प्यार है। तो डियर, आपको ऐसा लगता है कि सेपरेशन हो ही गया है और उसने अब मुझे छोड़ दिया है। वो सॉन्ग है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से, मुझे लगता है कि वो मुझको अब छोड़ ही देगा। मुलाकातें कम हो गई हैं, अब बातें कम हो गई हैं। मतलब कि मुलाकातें कम हो गई हैं, बातें भी कम हो गई हैं, और आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ ही देगा। मतलब कि अब शायद वो चीज़ें है बची नहीं हैं। पर हम आपको बताएं, सब कुछ बचा हुआ है, बस आप धैर्य धरिए, ईश्वर सब ठीक करेंगे। बस थोड़ा सा आप पेशेंस मत खोइए। आप तो कितने पॉजिटिव पर्सन हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी बहुत रहती है हर चीज़ के लिए। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, कितने समझदार हैं, फिर ये क्यों ऐसे क्यों परेशान हो जाते, बताइए। आपको ईश्वर पर विश्वास है ना, ट्रस्ट है ना उनके ऊपर। उन्होंने कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। जैसे आपने अब तक उन पर फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, वैसे आप ट्रस्ट करिए, वो सब ठीक करेंगे। बस आप चीज़ों को लेकर इस वक्त ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ये मत करिए। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप उनकी हीलिंग करिए। वो जहाँ पर परेशान है, जहाँ पर फंसे हुए हैं, शायद वो वहाँ से छूट जाएं। हमने बताया ना कि इधर कोई उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अब कौन सी गलती से हुई है ये तो भगवान ही जाने। अभी हम ज़्यादा बोल देंगे तो आपके दिमाग में अभी एक नई बात शुरू हो जाएगी, अच्छा मतलब ये हुआ है। एडवांस मत सोचना कुछ भी। हमें नहीं पता किस वजह से वो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। करियर का इशू है, फैमिली का इशू है, कोई थर्ड पार्टी आई है, कुछ नहीं कह सकते हम, पर कुछ है जहाँ पर वो बहुत परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत रो रहे हैं। उनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं, बट वो किसी से बता नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, बंधे हुए हैं, बहुत स्टक हैं वो। और उन्हें लग रहा है कि वो आपको बताएंगे तो आप उन्हें समझेंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं ना, बच्चों जैसे हैं आप, समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन आपके अंदर मासूमियत बहुत ज़्यादा है। पता नहीं किस बात का कौन सा अर्थ लगाएंगे आप। वो भी बहुत समझदार हैं और इसी वजह से वो आपको नहीं बता रहे, वो सही कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। अभी तो आप इतना सोच रहे हैं, फिर पता नहीं आप कितना सोचेंगे, और इसी वजह से वो नहीं बता रहे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको लगता है कि उसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, लेकिन फिर आपकी आत्मा कहती नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर कभी कभी आप उन्हें मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तो कभी कभी आपका मन होता है नहीं, अब मैं भी उसे छोड़ दूँगा, मैं भी उसे दिखाऊँगा कि मेरी लाइफ में भी कोई और है। ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, पर आपकी आत्मा डीप लेवल पर उनसे जुड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके पार्टनर, पता है आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर, कि आप उनकी ज़िंदगी हैं। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बस उसे मुझसे दूर मत करना, वो मेरी धड़कन है, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन मेरी लाइफ इतनी फंसी हुई है, मैं उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ। डियर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके साथ जस्टिस ही करेंगे, वो आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको पता है
बस वो एक बार छूट जाए उस चीज़ से जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए हमने बताया ना, या तो फैमिली का कोई मैटर है, कोई बहुत जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग मैटर है, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं, बड़ा मैटर है कोई, या जहाँ पे वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस में कोई बात चल रही है, मतलब वो मेंटली बहुत परेशान है इस टाइम पर। तो आप बस नहीं कुछ कर सकते तो उनकी डिस्टेंस हीलिंग करो और उन्हें इन बेकार की चीज़ों से बचाने की कोशिश करो। ये करो आप उनके लिए। अगर आप ये करोगे तो उनकी बहुत हेल्प होगी, उनकी बहुत मदद मिलेगी। वो मेंटली अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, वो चीज़ों से लड़ नहीं पा रहे हैं, वो फेस नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीज़ों को, वो अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। क्योंकि हमने बताया यहाँ पर कुछ नेगेटिव लोग हैं जो शायद कुछ ब्लैक मैजिक सा भी कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके दिल में, उनकी आत्मा में सिर्फ आपका ही नाम लिखा है, और उन्होंने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं कि वो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उन्हें आपके साथ ही बढ़ना है, उन्हें आपके साथ फैमिली बनानी है, उन्हें आपके साथ ही बच्चे पैदा करने हैं। ये समझ लो। हम यहाँ रीडिंग देख रहे हैं जी, हम यहाँ पे चीज़ें फील कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी फील कर पा रहे हैं। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, जैसे कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे दोस्त हो, हमारी फैमिली के लोग हों, हम जैसे कि किसी चीज़ में परेशान होते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। हम वो चीज़ें किसी से बताते नहीं हैं, हमें जैसे कि आदत नहीं है बताने की। और उस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा कॉल करे तो हम उससे बता भी नहीं सकते, क्योंकि उससे बता के भी क्या होगा, हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और आ जाए। तो फिर हमें लगता है कि हमें अकेलापन चाहिए होता है उन चीज़ों से निपटने के लिए। हम अंदर ही अंदर सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं और कुछ समय तक हम सबसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और एक बात ये है हमारी आदत की, हम बहुत ज़्यादा सफाई पेश नहीं करते। अगर हम 2-4 बार बता देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर किसी ने हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक हमारी फैमिली को ले लो, हम बहुत ज़्यादा जैसे कि स्पिरिचुअल हैं और हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो घर वाले बोलते हैं कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि उन्हें चोट लगती है तो हम उनका दर्द फील कर पाते हैं, हमें दर्द होता है। अब हम जानवरों का दर्द फील करते हैं तो अपनों का दर्द फील नहीं करेंगे। लेकिन वो जब इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम सफाई नहीं देते हैं। तो आपके जो पार्टनर ना थोड़े से ऐसे ही है, वो जैसे कि एक बार इंसान कह के हार जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, और फिर जब फिर भी सामने वाला कहता है ऐसा है, ऐसा है, तो फिर लगता है ठीक है, अब आपने मन जैसा बना लिया, ठीक है हम वैसे ही हैं। अब क्या करें, मना करेंगे तो मानोगे नहीं, और बट ठीक है फिर। तो कुछ ऐसा इनका भी है, ये आपसे कुछ कह नहीं रहे, आपसे कुछ बता नहीं रहे, आपको कोई सफाई नहीं दे रहे, तो आपको लग रहा है इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये किसी से शादी कर रहे हैं, फिर जहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है ये, आपको लगता है कि इनके पार्टनर के साथ इनके रिश्ते बहुत बेहतर हो गए, तो मेरे साथ ज़िंदगी में खिलवाड़ करके वो चला गया या फिर चली गई। जो भी आपके मन में ऊल जलूल बातें जो भी आ रहे हैं, आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। तो हम आपसे कहें कि बच्चा आप ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसा कुछ मत सोचो कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब सिर्फ आपके साथ देखा है, आप उनकी धड़कन हो, आप उनकी सांसें हो। सॉन्ग सुनाए। उनकी एनर्जी है ये। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही
आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तो बोर होने की तो बात ही नहीं है। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अब तो बता दी करंट फीलिंग, ठीक है। अब बताते हैं ईश्वर की योजनाएं, ठीक है। ईश्वर चाहते हैं कि इस वक्त जो टाइम है अपने करियर पे फोकस करो, स्ट्रांगली अपने करियर पर फोकस करो। उसके बाद वो जितना आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, थोड़ा बहुत जब आप स्ट्रांगली अपने करियर में सक्सेस पा लोगे तो आप थोड़ी बहुत उनकी मदद भी करोगे। अभी उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए उनकी मदद नहीं कर सकते और वो आपसे मदद मांगना मुनासिब भी नहीं समझते, सही भी नहीं समझते, उन्हें अच्छा फील नहीं होता। ये ऐसे पर्सन है जो बहुत सारी बातें मन ही मन में रखते हैं। और दूसरी बात, ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर की हीलिंग करो, क्योंकि आप दोनों को ही एक होना है। आपका हायर सेल्फ भी आपसे यही बोलता होगा, आपकी आत्मा भी आपसे यही बोलती होगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक होकर ही रहेंगे, ठीक है। तो आप अभी से कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचो, कुछ नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोचने से नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ना आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपसे दूर चले जाएं, ना उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ना आप जल्दबाजी करो। ईश्वर की योजनाएं हैं कि आप दोनों को स्टेबल देखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों हर तरह से स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली आप अच्छे से स्टेबल हो जाओ। आप भी अपने करियर पे फोकस करो, वो भी अपने करियर पे फोकस करें। और आपको पता है आज के टाइम पे जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, उस पर उंगलियां थोड़ी कम उठती हैं। और ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करो, जिससे आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि फिर सब कुछ अपने आप ही बेहतर होता चला जाए। क्योंकि जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, तो जो ब्रह्मांड में पॉजिटिव सी आत्माएं हैं ना, वो हमसे खुश होती हैं और फिर वो हमारी मदद करने लगती है। फिर हम उनसे जो कहते हैं वो करती हैं वो। लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आत्माएं हमसे खुश होती हैं, वो सोचती हैं कोई मिल गया हमारे जैसा भाई बंधु, चलो अब इसका दिमाग ख़राब करते हैं चल के। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी आत्माओं को प्रभावित करना है मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, बुरी आत्माओं को नहीं, है ना। आपको अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी क्रिएट करनी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं, जिससे आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी बाधाएं हैं ख़त्म हो जाएं। हमने बताया था फैमिली इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, हो सकता है कि इन फ्यूचर इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों को एक होने में बहुत दिक्कत हो। लेकिन अगर आप फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पर जर्नी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या तो वो आपके पास आकर रहेंगे या तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में कई जन्मों से लिखे हो। थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपके पार्टनर अप्रिशिएट करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। अपना टाइम वेस्ट मत करो नेगेटिव चीज़ें सोचने में। ये ईश्वर की प्लानिंग है। ईश्वर चाहते हैं कि आप जैसे कि स्पिरिचुअल हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ग्रो करो और सक्सेस हासिल करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जिससे इन फ्यूचर बहुत सारी आप अपने पार्टनर की मदद कर सको। क्योंकि अभी आपके पार्टनर आपको बच्चा समझते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें वो आपको नहीं बताते वो कि वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना परेशान है। लेकिन जब आपके अंदर उन्हें काफ़ी मैच्योरिटी दिखेगी ना, अंडरस्टैंडिंग दिखेगी कि आप किसी भी चीज़ का ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, तो वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, फिर वो आपसे सब कुछ शेयर करेंगे, है ना। तो आप उस काबिल बनो, आपके पार्टनर उस काबिल हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप ढेर सारा नेम फेम हासिल करो। और अभी टाइम है आपके पास, नेम फेम हासिल करने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का, है ना। टाइम वेस्ट मत करो। और स्पिरिचुअलिटी को तो बिल्कुल मत छोड़ना। स्पिरिचुअलिटी और नेम फेम अलग चीज़ नहीं है। आप जब डेली मेडिटेशन करोगे
तो वही मेडिटेशन आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो जो लोग भी आपसे मिलेंगे उन्हें आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, उन्हें गुड वाइब्स आएंगी, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा आपको अपने करियर में देखने के लिए। आप जॉब करते हो, फिर बिजनेस करते हो, या फिर स्टडी करते हो, तो बस आप मेडिटेशन दिन भर नहीं करना होता है, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे रात को, बस 1 घंटे दो भगवान को अच्छे से, और देखो सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे छू मंतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ईश्वर की योजनाएं हैं सबसे पहले आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर बनाना। और आप जो उल्टा सीधा सोच रहे हो, ईश्वर चाहते हैं कि आप ये सब ना सोचो, और आप अपने पार्टनर की थोड़ी सी हीलिंग करो, डिस्टेंस हीलिंग करो, जिससे उनकी मदद होगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपको आपका प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई बदतमीजी नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए ना? पक्का? चलो, अब कमेंट बॉक्स में आप जिन भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम लिखो और उन्हें ढेर सारा आभार व्यक्त करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स, थैंक यू माता जी, देवी माँ, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करो, पॉजिटिव वाइब दो। जो आप पता है, आप कमेंट बॉक्स को ऐसा समझा करो जैसे कि आप एक बीज लगा रहे हो। अब आप कितने लोगों की वीडियो देखते हो और वहाँ पे कितने कितने कमेंट्स करते हो, हर जगह आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। आप ये समझो कि आप पॉजिटिविटी की खेती कर रहे हो, और फिर फसल कितनी 1000 गुना ज़्यादा होती है ना। तो जब आप पॉजिटिविटी की खेती करोगे तो पॉजिटिव फसल काटोगे। जगह जगह नेगेटिव लिख कर आओगे, दुख का रोना रो कर आओगे, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और फिर आपको वही खेती 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। फिर आपको दुख की खेती काटनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि पॉजिटिविटी की खेती बो, नेगेटिविटी की नहीं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।